सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सर न्यायाधीश भूषण गवई, इनके पर एक वकील ने बूट फेंकने का प्रयास किया। विष्णु की मूर्ति खंडित विष्णु की मूर्ति प्रकरण हो रहा है, वो आजकल वो बड़े सुर्खियों में है। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्थित खजुराहो के एक मंदिर में क्षीर रहित विष्णु मंदिर, जो मूर्ति ईस्वी 9वीं या 10वीं या 11वीं शती की कही जाती है, तो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में था। भूषण गवई जी, सर न्यायाधीश भूषण गवई जी और अगस्तीन जाज मर्सिया, इनकी खंडपीठ के सामने था। उन्होंने वह प्रकरण भारतीय पुरातत्व विभाग ASI के अधीन होने के कारण उनकी वो याचिका खारिज की। फिर भी वो वकील बातें अपनी गिरा करता रहा, आर्गुमेंट करता रहा। तो गवई साहब ने कहा, जाओ अपने देवता से कुछ करने को हो। आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त है, तो जाओ कुछ प्रार्थना करो। इसमें भगवान का क्या अपमान हो रहा है? भाई भगवान अगर आपकी भला करता है तो भगवान की बात आओ, इसमें क्या भगवान का क्या अपमान हुआ है? उन्होंने माहौल खड़ा किया है, भगवान को गाली दी, ये माहौल खड़ा किया गया। वो बात छोड़ दिया जाए तो हमें ये समझना होगा, जो मूर्ति कला है, चाहे वो गांधार कला हो या मथुरा कला हो, वो बुद्ध धर्म की देन है। पहली मूर्ति बुद्ध की बनी गई भारत में। साथ ही बुद्ध धर्म के 2 संप्रदाय बने, महायान हिनयान। तीसरी संगति में इसके बाद में महायान ने वज्रयान ने तंत्रयान को जन्म दिया। बाद में वज्रयान और तंत्रयान ने शैव पंथ, शाक्त पंथ और वैष्णव पंथ को 10वीं शती के बाद जन्म दिया। जो शंकर नाम का व्यक्ति 850 में जन्म लेता है, फिर वो आदि शंकर घोषित करता है। प्रचंड बौद्ध भी कहा जाता है उसको। वो 4 पीठों का निर्माण करता है और महायान मंदिर पर वो पूरा कब्जा करता हुआ है। हमें समझना होगा कि महायान बुद्ध मत संप्रदाय के मंदिर है, उन पर वो कब्जा करते हैं। ये इतिहास है। और वैष्णव धर्म, वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म का निर्माण भी इसी 10वीं शती के बाद हमको दिखाई पड़ता है। मूर्ति का भी निर्माण बुद्ध कला का देन है। तो जो मूर्ति का जो संदर्भ दिया गया है और विष्णु की मूर्ति है, इसका कोई प्रमाण दिया नहीं जाता। वो 9वीं 10वीं शती की मूर्ति है, उस टाइम तो बुद्ध धर्म का प्रभाव था। इसलिए उन्होंने वह कहा कि आप आर्कोलॉजी सर्वे के बाद जाओ और उनसे कहो। लेकिन उन्होंने जो वातावरण खड़ा किया है, अब कहने लगे कि हम सनातन धर्म का अपमान नहीं सहन करेंगे, हिंदुस्तान के अपमान नहीं करेगा। अरे भाई, हमारा भारत का संवैधानिक नाम तो भारत इंडिया है, कहाँ हिंदुस्तान है? दूसरी बात, सनातन धर्म जो है बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में जो यमकवज्ञ है, उसमें धम्मपद में यमकवज्ञ में कहा गया है, नहीं वेदेन वेदानि समन्ति न कुलाचनांग वेदन च संबंधी इस नमो सनातनो। अर्थात वैसे वही शांत नहीं होता, अवैसे शांत होता है। इस सनातन धर्म है, यही संसार का नियम है, यही सनातन धर्म है। यह बुद्ध धर्म की बात कही इन्होंने सनातन धर्म बता दिया। सनातन प्राचीन धर्म, तो बुद्ध धर्म को कहा गया है। तो ये जो इतिहास और उसको संदर्भ लेके बूट फेंकना प्रयास भी किया गया है सर न्यायाधीश के पर, कि उन्होंने उनको न्याय नहीं दिया।
कोई प्रेशर से दबाए न्याय नहीं मिलेगा ना। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा एक बन जाओ, फिर भी आप आर्गूमेंट करते हो। यानी ये दबाव तंत्र हमें समझना होगा। चक्रवर्ती राजा अशोक जो मौर्य वंश से जुड़ा है, उसे बुद्धदत्त मौर्य आखिरी शासक कहा जाता है। लेकिन अशोकावदान लीजेंड ऑफ किंग अशोक जॉन स्ट्रॉन्ग की किताब है, जो पुष्यमित्र को, पुष्यमित्र है वो, मित्र नहीं है, पुष्यमित्र नहीं है, पुष्यमित्र है। शुंग ये कहीं उल्लेख नहीं दिखा देता, शुंग नाम का कहीं उल्लेख दिखाई नहीं देता। पुष्यमित्र जिनका संघमित्र, जैसा अशोक की लड़की का संघमित्र है, तो संघमित्र दिखा पड़ता है। वैसे पुष्यमित्र ये मौर्य वंश का आखिरी शासक है, बाकी तक आगे चलती की हत्या होती है। तो उसी शुंग नाम का कहीं उल्लेख हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ये इन्होंने ब्राह्मण वर्ग ने वो रचे हुए ये काम है, वो रचा हुआ एक इतिहास है। और आखिरी शासक था। पुष्यमित्र का जो संदर्भ हमें दिखा केदार पांडे या राव संस्कृत की किताब में भी मोलगाटू का नाम में दिखा पड़ता है। पी लक्ष्मी नरसू, इन्होंने भी डिस्टेंस ऑफ बुद्धिज्म ये किताब लिखी, बड़ी चर्चा में रही, लेकिन उन्होंने वो संदर्भ अलग लिया। पी लक्ष्मी नरसू ने संदर्भ अलग सही संदर्भ लिया। केदार पांडे या राव संस्कृत ने और अलग संदर्भ लिया। तो विवाद का जन्म वहीं होता है। बाबा साहब अम्बेडकर पी लक्ष्मी नरसू की पुस्तक को कौन मानते थे। बाबा साहब का महाप्रमाण 1956 में हुआ, इसलिए आगे का जो संशोधन है हमको बाबा साहब के माध्यम से हमको दिखाने में पड़ता है। इसलिए बाबा साहब को हम संदर्भ लेकर बाबा साहब तक 56 तक रुके, वो बाद में वो नए संशोधन को नहीं दिया तो भी हम दिक्कत होगी। हम वो 56 के बाद में नए संशोधन को जारी रखना होगा। और 56 तक बाबा साहब ने जो भी बात की 56 तक की, तो उसके बाद में हमको रिसर्च जो मिलती है हमको उस संशोधन को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब कुछ टाइम हमारे बीच नहीं रहे। काल सूत्र में भी हमें वो संदर्भ दिखाई पड़ता है। तो काल सूत्र भी हमें कुछ बातों को गौर करता है। भूषण गवई इनसे संबंधित विषय होने का हम इस पर भी चर्चा करेंगे। भूषण गवई जी पर जो बूट फेंका गया, वही अगर दूसरे न्यायाधीश होते, ब्राह्मण न्यायाधीश होते तो अलग इश्यू होता। अगर मुस्लिम व्यक्ति होता, वकील मुस्लिम होता या बुद्ध होता तो इश्यू बड़ा होता। लेकिन एक ब्राह्मण वकील होने के कारण उसको अलग ढंग से ये किया गया। हम तो ब्राह्मणी न्यायाधीश, इनके राम जन्मभूमि प्रकरण का न्यायाधीश जजमेंट देख चुके हैं। वो कितने विद्वान हैं ब्राह्मण न्यायाधीश, उन्हें देख चुके हैं। उन्होंने प्राइमा फेसी के आधार पर कोई निर्णय दिया ही नहीं, जजमेंट दिया ही नहीं, भावना के आधार पर दिया गया। जबकि इतिहास बुद्ध का इतिहास दिखाई पड़ता है। तो ये जो ब्राह्मणी इतिहास न्यायाधीश कभी न्याय देने के लायक ही नहीं रहे, हमको ये कहना होगा। क्यों? उनमें मानसिकता बनी हुई है और भावना के आधार पर जो निर्णय दिया गया वही उनका प्रभाव रहा है न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में। अभी मेरी स्वयं की केस लो, जो संविधान के बारे में मैं संविधान शक्ति के बारे में डाला है नागपुर खंडपीठ पे, तो रवि देशपांडे विनय जोशी ने मेरी याचिका रद्द खारिज कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे मौलिक अधिकार पे आघात नहीं हो रहा है। अरे भाई, मैंने मेरे मौलिक आधार पर मेरे मौलिक खंडन अधिकार ये होता है, बाधा आती है। मैं इसलिए याचिका नहीं डाली थी, मैं संविधान की गरिमा के लिए याचिका डाली गई थी। ये जो न्यायाधीश की वैचारिकता है ब्राह्मण न्यायाधीश की, इसको हमको समझना होगा। इस संविधान की गरिमा को लिए मैं डाला गया था। तो ये अगर इनका इतिहास देखा जाए ब्राह्मण न्यायाधीशों का, इसलिए उनके बयान भी लाया, इंग्रज काल में उनको ब्राह्मण न्यायाधीश बनने के बयान भी लाया था। तो ये जो इतिहास रहा है, हमें इसका निंदा करनी होगी। न्यायाधीश के ऊपर जो बूट फेंका है जिस के वकील ने, उसकी घोर आलोचना करनी होगी। ये जो ब्राह्मणशाही ब्राह्मणवाद जो बढ़ते जा रहा है, उसे रोकने की जरूरत है। जो मनमानी
जो चल रही है इसको संवैधानिक दायरे में नहीं होकर वो जो मनमानी चल रही है उसको रोकना होगा और भारत को हमें उचित राष्ट्र बनाना होगा, संविधान विकास राष्ट्र बनाना होगा। इसी अपनी शुद्ध विलंब देता हूँ। नवोदय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।